दोस्तों नमस्कार। आज से कुश्ती के मुकाबले शुरू हो रहे हैं ओलंपिक में और निशा दहिया भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रही हैं 68 किलोग्राम वर्ग में। आज एक ही वजन है भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि इस जो कंपटीशन है उसमें 5 भारतीय महिलाएं और एक पुरुष अमन सहरावत के रूप में शिरकत कर रहे हैं। निशा दहिया 68 किलोग्राम वर्ग में चुनौती रखेंगी। ये वो निशा हैं जिन्होंने 2 साल पहले या 3 साल पहले 2021 में जो वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप थी उसमें इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2022 में ये उतरी तो वहां पर जो है कांस्य पदक के मुकाबले में बहुत करीब से चूक गई और मेडल तो हाथ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने सबका दिल जरूर जीत लिया। 2023 यानी पिछले वर्ष ये एशियन चैंपियनशिप जो अस्ताना, कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में आयोजित की गई थी, वहां इन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ और इस तरह से उन्होंने उम्मीदें जगाई, क्योंकि 68 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी और अब 68 किलोग्राम वर्ग ही अपनी चुनौती जा रही हैं। ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी वहां पर इन्होंने जो है सेमीफाइनल में रोमानियाई खिलाड़ी को पराजित करके ओलंपिक का टिकट पक्का किया, ओलंपिक के लिए भारत को कोटा दिलाया और उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ ने भी क्लियरेंस दिया कि जो लोग खुद क्वालिफाई करके आए हैं और कोटा देश को दिलाया है वही इस बार शिरकत करेंगे। तो इस तरह से निशा दहिया इस बार उतरने जा रही हैं। यूक्रेन की खिलाड़ी जो है उनसे इनकी पहली चुनौती है और इनका जो ड्रॉ है बहुत मुश्किल है। 5वीं वरीयता प्राप्त है यूक्रेन की खिलाड़ी को और उसके बाद अगर यह मुकाबला अगर जीत जाती हैं तो नॉर्थ कोरिया और मोल्डोवा के बीच होने वाले दूसरे मुकाबले के विजेता से इनका मुकाबला होगा और उसमें फेवरेट है मोल्डोवा की खिलाड़ी जिसे 4थी रैंक प्राप्त है, 4थी वरीयता प्राप्त है, उनसे इनका मुकाबला होगा। अगर वो मुकाबला भी जीत जाती हैं तो उसके बाद चीनी खिलाड़ी उनके सामने होंगी जो टॉप सीड खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबला उनसे अगर होता है तो वो टॉप सीड खिलाड़ी को इन्हें पार करना होगा, उनकी चुनौती का सामना करना होगा। वैसे भी हम आपको यह भी बता देते हैं कि ये खिलाड़ी जो है निशा हार नहीं मानती, एक अलग जज्बे के साथ खेलती हैं, रोहतक में जो है प्रैक्टिस करती हैं। साक्षी मलिक 2016 की रियो ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता, उन्हीं के अखाड़े में ये प्रैक्टिस करती हैं। तो उम्मीद कीजिए कि इस बार वो कुछ वैसा कर दिखाएं जो साक्षी मलिक ने 2016 में कम से कम करके दिखाया था। तब भारत को 2 पदक हासिल हुए थे, एक पीवी सिंधु ने दिलाया था और एक साक्षी मलिक ने दिलाया था। तो अब कुश्ती के जो शुरुआत है वो निशा से हो रही है। निशा 68 किलोग्राम में इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और यह मुकाबला शाम 6:30 बजे आयोजित किया जाएगा। तो उसके बाद अगर भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मुकाबले इसी दिन होंगे और रैपिड राउंड और सेमीफाइनल के मुकाबले अगले दिन यानी 6 तारीख को आयोजित किए जाएंगे। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, क्योंकि देशवासियों को कुश्ती से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें भारत को 2008 से लेकर अब तक लगातार 4 ओलंपिक खेलों में मेडल हासिल हुए हैं और ये इकलौता ऐसा खेल है जिसमें लगातार 4 ओलंपिक में भारत को पदक ही पदक मिले हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।